सदारती इंतखाब में गैर मामूली कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं और इस सिलसिले में इख्तिदार की मुंतकली का अमल भी जारी है। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप की कामयाबी की तस्दीक भी कर दी है और 20 जनवरी को ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, लेकिन हल्फ बर्दारी से सिर्फ 10 दिन पहले यानी 10 जनवरी को उन्हें हश मनी केस में सजा सुनाई जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि बाइडेन इंतजामिया इख्तिदार की मुंतकली का अमल मुश्किल बना रही है। कल फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बाइडेन की जानिब से अमेरिका के समुद्री इलाके में गैस और तेल की ऑफशोर ड्रिलिंग पर लगाई गई मुस्तकिल पाबंदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि बाइडेन इंतजामिया कहती है कि हम इख्तिदार की हमवार मुंतकली करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बातें करते हैं। ये सब बातों का खेल है। We have oil and gas more than anybody in the world, and we're going to have more of it too. But they took away 625 million acres of offshore drilling. Nobody else does that. And they think they have it, but we'll put it back. I'm going to put it back on day one. I'm going to have it revoked on day one. We'll go immediately if we need to. I don't think we should have to go to the courts, but if we do have to go to the courts, you know, they try to be sneaky. Remember, this is a man that said he wants the transition to be smooth. So that's what we're up against. So they say we're going to have a smooth transition. All they do is talk. It's all talk. Everything they do is talk. We're going to have a smooth transition, and then they take 625 million acres and they essentially landmark it so you can't ever drill there again. Well, we're going to be drilling soon. We're going to be opening up Anwar. We're going to be doing all sorts of things that nobody ever thought was even possible. जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं और पीर को रेडियो प्रोग्राम में बात करते हुए भी ट्रंप ने इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि बाइडेन इख्तिदार की मुंतकली की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम इख्तिदार की मुंतकली को हमवार बनाना चाहते हैं, लेकिन वो असल में इसे मुश्किल बना रहे हैं और बाइडेन इख्तिदार की मुंतकली के रास्ते में रुकावट डालने के लिए हर वो चीज़ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। Do everything they can to make it as difficult as possible. You know, they talk about a transition. They're always saying, oh, no, we want to have a smooth transition from party to party for, you know, of government. Well, they're making it really difficult. They're throwing everything they can in the way. जबकि बाइडेन इंतजामिया मुसलसल ये दावा कर रही है कि वो हमवार तरीके से इख्तिदार को मुंतकिल कर रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अब बाइडेन इंतजामिया पर इख्तिदार की मुंतकली में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर 2021 में बाइडेन को इख्तिदार मुंतकिल करने के वक्त ट्रंप ने नताइज मानने से इनकार कर दिया था और अपने नायब सदर को बाइडेन के इलेक्शन में कामयाबी की तस्दीक से ही रोकने की कोशिश की थी, जबकि इस अमल के दौरान उनके हामियों की एक बड़ी तादाद ने अमेरिकी कांग्रेस पर चढ़ाई भी की थी। इस सारी सूरत हाल में अब ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसकी तैयारियां जारी हैं, मगर हल्फ उठाने से सिर्फ चंद दिन पहले ही ट्रंप को एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। 3 जनवरी को न्यूयॉर्क की रियासती अदालत के जज जस्टिस जॉन मर्चन ने हश मनी केस में ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए 10 जनवरी को सज़ा सुनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने पीर को दोबारा अपील की कि अदालत 10 जनवरी को सज़ा ना सुनाए, मगर वो अपील भी मुस्तरद हो गई। जबकि मंगल को न्यूयॉर्क की एपलेट कोर्ट ने भी ट्रंप की सज़ा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद आज ट्रंप ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सज़ा सुनाने की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दे दी है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क की एपलेट कोर्ट ने मंगल को डोनाल्ड ट्रंप की हश मनी केस में 10 जनवरी को सज़ा सुनाने से रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। इससे पहले पीर को जस्टिस जॉन मर्चन ने ट्रंप के वकला की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसमें उन्होंने सज़ा के अमल को मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी ताकि वो जज के पिछले 2 फैसलों पर अपील कर सकें। एपलेट कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद आज ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो न्यूयॉर्क की रियासती अदालत को सज़ा सुनाने से रोके। इस हवाले से दायर दरख्वास्त में ट्रंप के वकला ने अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत से इस्तदा की है कि वो फौरी तौर पर इस मुकदमे में स्टे ऑर्डर जारी करे, क्योंकि वो सदारती इस्तिस्ना के सवालात को हल करने के लिए अपील करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त इंतहाई गैर मामूली है और ये उनके लिए एक मुश्किल जंग होगी, क्योंकि उनका केस अभी तक न्यूयॉर्क की अदालतों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, और अगर ट्रंप को यहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता तो 2 दिन बाद 10 जनवरी को उन्हें हश मनी केस में बाकायदा सज़ा सुना दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ट्रंप को अपनी हल्फ बर्दारी से सिर्फ 10 दिन पहले अदालत में पेश होना पड़ेगा, जो अमरीकी तारीख में एक गैर मामूली सूरत हाल होगी। ट्रंप से पहले किसी भी अमरीकी सदर को मुजरिमाना इल्ज़ामात या सज़ा का सामना नहीं करना पड़ा था। जुमे को जस्टिस जॉन मर्चन की जानिब से हश मनी केस में सज़ा सुनाने की तारीख का हुक्म सामने आने के बाद ट्रंप ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और उन्हें मुकदमे की कार्रवाई से हटाने का मुतालबा किया था। इस
इस हवाले से उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ये नाजायज सियासी हमला धांधली के सिवा और कुछ नहीं है। जस्टिस मर्चेंट, जो कि इंतहाई जानिबदार हैं, उन्होंने एक और हुक्म जारी किया है जो गैर कानूनी और हमारे आइन के खिलाफ है, और अगर इस पर अमल दरामद होने दिया गया तो इससे उस सदारत का खात्मा हो जाएगा जिसे हम जानते हैं। जस्टिस मर्चेंट की नज़र में आइन की इतनी कम इज्जत है कि वो मुसलसल मेरे खिलाफ यानी आपके सदर के खिलाफ एक गैर कानूनी हुक्म बरकरार रखे हुए हैं ताकि मैं उनके और उनके ख़ानदान की नाअहली और गैर कानूनी मफादात को बेनकाब न कर सकूं। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी एक और पोस्ट में लिखा है कि मैंने कभी भी झूठे कारोबारी रिकॉर्ड्स नहीं बनाए। ये एक जाली मन घड़त इल्ज़ाम है जो एक करप्ट जज ने लगाया है, जो सिर्फ बाइडेन के महकमा इंसाफ का काम कर रहा है, जो अपने सियासी मुखालिफ यानी मुझ पर हमला कर रहा है। जज ने एक ऐसा केस बनाया जो बनता ही नहीं था। ये शख्स रियासत न्यूयॉर्क की तारीख का मुतनाज़ तरीन जज हो सकता है। इस जज को निकाल देना चाहिए। ट्रंप जज के इस फैसले पर शदीद बरहम है। ताहम इस हुक्म पर अमल दरामद के बाद वो पहले अमरीकी सदर बनने जा रहे हैं जो सज़ा याफ्ता होंगे। ताहम जज ने इस केस को गैर मशरूत तौर पर डिस्चार्ज करने का इंदिया भी दिया है, लेकिन ट्रंप की कन्विक्शन बरकरार रहेगी। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ट्रंप की जानिब से फैसले को मुस्तरद करने और मुकदमे को सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर खारिज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस जॉन मर्चेंट ने कहा है कि इस मामले का हतमी फैसला ही इंसाफ के मुफाद में होगा, जबकि जज ने अपने तहरीरी फैसले में ये इंदिया दिया है कि वो साबिक और नौ मुंतखब सदर को एक गैर मशरूत रिहाई की सज़ा देंगे जिसमें सज़ा कायम रहती है, लेकिन मुकदमा बगैर जेल की सज़ा, जुर्माने या प्रोबेशन के खारिज कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि मई 2024 में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने सदर ट्रंप को हश मनी केस में मुजरिम करार दिया था और ज्यूरी ने ट्रंप के खिलाफ एडल्ट मूवी स्टार को गैर कानूनी तौर पर पैसे देने के तमाम 34 इल्ज़ामात को दुरुस्त मानते हुए फैसला सुनाया था। इस केस में ट्रंप पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करके एडल्ट मूवी स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को $1,30,000 की अदायगी की थी। यह अदायगी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डेनियल्स को मुबैना जिनसी ताल्लुकात के मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने की थी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ज्यूरी के इस फैसले के नतीजे में 78 साल ट्रंप को जुर्माने या प्रोबेशन से लेकर 4 साल तक कैद की सज़ा का सामना था और उनकी सज़ा का तयन करने के लिए इब्तिदा में 11 जुलाई को समाअत होनी थी, लेकिन ट्रंप के वकला की दरख्वास्त पर इसे 2 मरतबा मुलतवी कर दिया गया। फिर 5 नवंबर को ट्रंप की जानिब से सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद जज ने सज़ा का फैसला दोबारा मुलतवी कर दिया ताकि दोनों तरफ के वकला केस के मुस्तकबिल पर अपनी राय दे सकें। इस दौरान ट्रंप के वकला ने जज से दरख्वास्त की कि केस को खारिज कर दिया जाए। उनका कहना था कि अगर ऐसा ना किया गया तो ये आइन में खलल डालेगा और आइंदा सदर के मुल्क चलाने की सलाहियत को मुतासिर करेगा। इस दौरान प्रोसिक्यूशन ने भी तस्लीम किया कि ट्रंप की आने वाली सदारत के लिए उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सज़ा कायम रहनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की, जिनमें ट्रंप की सदारत के दौरान केस को रोक देना या उन्हें बगैर जेल की सज़ा देने की जमानत फराहम करना शामिल था, जबकि उन्होंने केस को बंद करने की तजवीज़ भी दी थी। लेकिन जज मर्चेंट ने फैसला दिया कि ट्रंप नौ मुंतखब सदर हैं, लेकिन उनकी मौजूदा हैसियत उन्हें एक बाज़ाब्ता सदर की तरह इस्तिस्ना नहीं देती, इसलिए फैसले को एक तरफ रखना या मुकदमे को खारिज करना एक इंतहाई कदम होगा और इससे कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होगी। जबकि 5 नवंबर को सदारती इंतखाब से पहले ट्रंप के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बुनियाद पर उनकी सज़ा को मनसूख करने की कोशिश भी की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सदूर को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इस्तिस्ना फराहम किया था। अदालत में ट्रंप के वकला का दावा था कि ज्यूरी को कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिन्हें सदारती इस्तिस्ना हासिल होने की वजह से महफूज रहना चाहिए था, लेकिन अदालत ने इस दलील को मुस्तरद कर दिया था। इस केस के अलावा भी ट्रंप को 3 दीगर मुकदमात का सामना है। पहला मुकदमा 2020 के इलेक्शन के बाद कैपिटल हिल में होने वाले फसादात से मुताल्लिक है। दूसरे मुकदमे में 2020 के सदारती इंतखाबात में रियासत जॉर्जिया में उन पर अपनी शिकस्त को तब्दील करने का इल्ज़ाम है, जबकि तीसरे मुकदमे में उन पर सदारत खत्म होने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने साथ ले जाने का इल्ज़ाम है। लेकिन ट्रंप की इलेक्शन में कामयाबी के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ ने 25 नवंबर को ऐलान किया था कि हम उनके जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज तब्दील करने के मुकदमे और खुफिया दस्तावेजात के मुकदमे को ख़त्म कर रहे हैं, ताहम ट्रंप के मुलाजमीन के खिलाफ ये केसेस बरकरार रहेंगे। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि जब वो दोबारा ओहदा संभालेंगे तो वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ को बरतरफ कर देंगे।